हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ओपन पेज नंबर 89, सोलर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने जो है ये सोलर सिस्टम तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं द सन के बारे में बात करते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सन क्या है, सेंटर सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। इसको हेड कहेंगे, सोलर सिस्टम को का सन को हम क्या कहेंगे, हेड। जैसे कि एक परिवार में हेड होता है, फादर हेड होता है या दादा हेड होते हैं, ग्रैंडफादर हेड होते हैं। उसी तरह इस सोलर सिस्टम में उसका हेड कौन है, सन है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वही कंट्रोल करता है। इनको सबको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध के रखे हुए हैं। जितने प्लैनेट हैं, इसके अंदर जितने भी कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सबको बांध के रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी इतनी ताकत नहीं रह सकता कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सके। अगर ऐसा होगा तो सब खत्म हो जाएगा। अगर सपोज है कि अर्थ इस ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल के जाने की कोशिश करें तो ये जाके निकलेगा, ये जाके इससे टकरा लेगा, तो यहाँ पे पूरा अर्थ नष्ट हो जाएगा। या जो भी प्लैनेट अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स से सपोज है वो कम है तो वो भी अपने आदमी को छोड़ के कहीं और निकलना चाहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जैसे परिवार का हेड होता है, वह परिवार को बांध के रखता है, उसी तरह सन क्या है, सोलर सिस्टम का हेड है। इट इज़ ए gigantic फ्लेमिंग बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा बॉल है जिसमें से बहुत ही गर्म गैसेस होती हैं, हेड टुगेदर बाय ग्रेविटी। यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे सन की तरफ अगर आप देखें तो सन आपको एक जलता हुआ ऐसे भी दिखेगा, नेकेड आई से आप कुछ सेकंड ही देखेंगे, अब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं सन को देखने वाले, उससे आप देखेंगे तो ये जो है सन देखिए एक बहुत ही जलता हुआ गोला है, इसमें गैसेस हैं और ये ग्रेविटी हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें बहुत ज़्यादा ये एनर्जी और प्रोड्यूस करता है और इसमें हीट और लाइट एमिट होते हैं और इट ऑलमोस्ट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। और ये जो है स्फेरिकल होता है, देखिए स्फेरिकल इन शेप, पूरी तरह स्फेरिकल होता है। इट हैज़ ए डायमीटर है अबाउट, इसका सन का डायमीटर अगर हम बात करें तो सन का डायमीटर, ये मानिए सन है, तो सन का डायमीटर क्या होता है, ये सेंटर से ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 1392। तो ये कितना 1 2 3 1 करोड़ 13,92,000 किलोमीटर आते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, 13,92,000 किलोमीटर। ओके, क्या ये डायमीटर, अगर एक सिरे से इसके हम चलना शुरू करेंगे तो ये 13,92,000 किलोमीटर है, इसकी ये डायमीटर है। ठीक, अबाउट 109 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। ये क्या हुआ, यानी अर्थ से 109 गुना, यानी अर्थ से 109 टाइम्स बिगर, यानी 109 टाइम्स दैन दैट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का 109 टाइम्स, यानी 109 अर्थ अगर रहे तो सन के बराबर होंगे। तो सोच सकते हैं कि अर्थ कितना छोटा है। इट्स मास इज अबाउट 3,33,000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। और इसका मास जो है 3,33,000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है। अर्थ का जो मास है उससे जो है 3,35,000 गुना ज़्यादा इसका मास है। इट
accounts for more than 99% of total mass of solar energy. यानी ये सोलर एनर्जी टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम का टोटल जो मास है वो 99% ये सन का मास ही कवर कर लेता है. 8 planets ऑर्बिट ऑन एन इलेक्ट्रिकल कोर्स अराउंड द सन. और 8 प्लैनेट जो है ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल, स्फेरिकल नहीं इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल जो है ये स्फेरिकल एक होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में है, कहीं चौड़ा कहीं लंबा कहीं गहरा, वो उस ऑर्बिट में इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. सन इज The sun is the primary source of heat and light for living beings on earth. और सन की हम बात करें तो सन हमारे लिए क्या है, ये लाइट यहीं से आती है. जो भी अगर सन किसी दिन नहीं निकलता है तो जैसा कि आपने देखा कि अंधेरा हो जाता है, रात में नहीं निकलता, बिल्कुल अंधेरा है, और दिन में अगर बादल है तो बिल्कुल रोशनी कम हो जाती है. तो सन सोर्स ऑफ लाइट, सन से ही हमें जो है लाइट मिलता है और सन से ही हमें एनर्जी मिलता है. तो सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ. तो यहाँ से एनर्जी मिलती है और गर्मी मिलती है. अगर सन निकलना बंद कर दे कुछ दिन में ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी. तो ऐसा आपने देखा है कि पोल्स पे अगर आप जाए तो वहाँ पे सन से पोल्स से जो है सन की रेज वहाँ पे जो इस तरह गिरती है कि जो है बहुत ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. ऐसे इलाकों में जहाँ पे कई महीने तक सन नहीं निकलता, ये कई महीने तक निकलता है, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है. तो सन हमारे लिए क्या है, लाइट का सोर्स है, हीट का सोर्स है, गर्मी का सोर्स है. और इसी सन लाइट की वजह से लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सन. और इसी की वजह से सन से अर्थ की जो दूरी है वो जो दूरी है वो इतनी सही दूरी है. अगर इसमें ये दूरी सन और अर्थ के बीच की दूरी, अगर अर्थ यहाँ ना होके, ये अर्थ है सपोज, अगर अर्थ यहाँ ना होके यहाँ हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता और यहाँ पे फिर लाइफ पॉसिबल नहीं हो जाती. जो भी चीज़ होती वो जल जाती है. जैसे कि आपने देखा है गर्मियों में अगर टेम्परेचर बाहर मई जून में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, पत्तियाँ सूख जाते हैं, पेड़ पौधे एकदम मुरझा जाते हैं गर्मी की वजह से. सोचिए कि अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा भी कम हो जाता तो सब चीज़ें यहाँ से जल जाती है. और यही अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, समझते कि अर्थ यहाँ से इस दूरी पर ना हो कि यहाँ इस दूरी पर है, तो यहाँ पे तो इसकी जो सनलाइट है ये बहुत कम हो जाती है, जो हीट है वो यहाँ तक पहुँचने में बहुत कम मिलती है. तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जाता है. ठंड होने की वजह से यहाँ पे बर्फ़ की परतें जम जाती और ठंड बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है कि जीवन संभव नहीं हो पाता. तो ये अर्थ की यहाँ पे दूरी इसीलिए है कि ये जो है यहाँ पे रहने से जीवन पॉसिबल हो पाया, just because of its optimum distance from the sun. That is, the earth is neither too far from the sun nor too close to it. इसीलिए ना तो अर्थ जो है बहुत दूर है ना ही बहुत पास में है. ये इसकी दूरी इतनी सही है कि ये जो है अल्लाह ताला ने इसको यहाँ पे इसीलिए बनाया है क्योंकि हमें इस धरती पे पैदा करना है, इस धरती पे ज़िंदगी पैदा करनी थी. तो वो अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया हुआ है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास. अगर पास होता तो भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि सब कुछ जल के राख हो जाता, और अगर दूर होता तो इतनी ज़्यादा ठंड होती कि यहाँ तक जो है माइनस में टेम्परेचर होता है, सिर्फ बर्फ़ होता है, तो वहाँ भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं होती. द सनलाइट रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट्स. आपको एक अर्थ से दूरी सन की बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ताज्जुब होगा कि यहाँ से जो लाइट चलती है, सन रेज यानी सनलाइट जो चलती है, सनलाइट, तो 1 मिनट में ये पहुंच जाती है अर्थ तक. सनलाइट यहाँ से चलेगी तो 1 मिनट से लगते हैं, 8 मिनट. ये 8 मिनट में
सूरज से, यानी सोच सकते हैं कि सनलाइट कितनी तेज़ चलती होगी कि ये सिर्फ सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं प्लैनेट्स पे। ठीक है, तो प्लैनेट्स जैसा कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कई पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़े हैं कि सोलर सिस्टम में जो है ये जो है 8 प्लैनेट्स हैं, और ये जो है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, सबसे नियर जो सन के है वो मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है, देन मार्स है, देन जुपिटर है, देन सैटर्न है, देन यूरेनस है, देन नेपच्यून है। यानी सबसे जो दूर है वो नेपच्यून है, सन से सबसे ज़्यादा जो दूर है वो नेपच्यून है, और सबसे ज़्यादा जो पास में है वो मरकरी है। ठीक है, और सन से चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे अर्थ है, मरकरी, वीनस, अर्थ, और चौथे नंबर पर मार्स है। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस है। तो सबसे करीब सन के मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, थर्ड नंबर पे तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून। ठीक है, द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और एक चीज़ है कि इन प्लैनेट्स पे जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है और खुद की गर्मी नहीं, ये सन के अकॉर्डिंग ही, सन से ली हुई लाइट से ही गर्म होते हैं और उतने ठंडे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जो सबसे पास में होगा सन के, यानी मरकरी, वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। दूसरे नंबर पे जो वीनस है ये सन के सेकंड नियरेस्ट है, तो इसमें उसके बाद मरकरी के बाद ये गर्म होगा। अर्थ जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये जो है सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। और फिर मार्स से दूरी यहाँ पे भी मार्स है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कंपेरेटिवली यहाँ ठंड ज़्यादा होगी। जुपिटर से ये ठंड है, ये भी ठंड है, ये बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये इनकी चूँकि अपनी खुद की हीट नहीं है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है सन से, तो उनका हीट जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये कम ज़्यादा होता रह जाता है। दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और ये शाइन करते हैं जैसे सन की रोशनी इन पर पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, और सभी प्लैनेट जो हैं ये स्फेरिकल सभी प्लैनेट क्या है, स्फेरिकल इन शेप, यानी इनका शेप क्या है, स्फेरिकल है। ओके, द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। द प्लैनेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। अब प्लैनेट को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। The first 4 planets are called the inner planets, यानी फर्स्ट 4 ग्रुप इसको कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इनमें क्या है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर जो है प्लैनेट्स हैं, ये इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये सूरज के पास में, दे आर क्लोजेस्ट टू द सन, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये खासतौर पे पत्थर के बने होते हैं, रॉक्स के बने होते हैं। द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, और ये अगले जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। और दे आर कॉल्ड गैस जायंट्स, ये गैस जायंट होते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैस, ये रॉक्स के बने होते हैं। ये दे आर ये 4 इनर प्लैनेट्स, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, और ये जो है गैसेस के बने होते हैं, जायंट गैसेस, यानी बहुत बड़े बड़े गैस के गोले होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जिनको जायंट गैस से बने होते हैं, और इनको आउटर प्लैनेट्स में रखा गया इसलिए। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी है खास तौर पे। अब यहाँ पे एक करके हम इन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा हम जो है जाते हैं। मरकरी के बारे में हम देखते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी मरकरी देख रहे हैं ये आपके सबसे सन के पास में है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और मरकरी को ये सबसे नियरेस्ट है मरकरी, और नियरेस्ट टू सन, और ये 88 डेज यानी 88 डेज यानी 88 दिन में 88 डेज में ये सन के
चक्कर लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सन के बहुत ही, मरकरी सन के बहुत से पास में है और ऑर्बिट इनका छोटा है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये है, अब देखिए ये ऑर्बिट 88 डेज, क्योंकि अगर अर्थ की बात करें तो थर्ड पे है, अर्थ 365 दिन 365 डेज में चक्कर लगाता है सन के। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑर्बिट बड़ा है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो 365 डेज लगते हैं। ठीक है, मरकरी 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी सन के एक चक्कर 88 डेज में लगा लेता है। नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट, और नेपच्यून क्या सबसे ज़्यादा दूर है। नेपच्यून सबसे ज़्यादा दूर है। मास अपीयर टू बी रेडिश इन कलर, मास जो है रेडिश कलर में दिखता है, रेडिश। यहाँ पे देखिए मास, इसीलिए मास को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मास अपीयर टू बी रेडिश इन कलर, हेंस इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। प्लूटो विच वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी प्लैनेट टेक्स अबाउट 248 years टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। प्लूटो यानी प्लूटो इससे पहले एक छोटा सा और प्लैनेट था, तो वो जो है बाद में जो है उसको हटा दिया गया, तो ये कहा गया कि प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं है। वह कंसिडर्ड टू बी प्लैनेट टेक्स अबाउट 248 years, यानी 248 साल लेता है टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। इट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट। अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। पहले इसको ये भी, प्लूटो को भी प्लैनेट में माना जाता था, यानी पहले के बच्चे जो पढ़ा करते थे, यानी हम लोग पढ़ा करते थे उस वक्त, तो इसको 9 प्लैनेट पढ़ा करते थे। बाद में रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक, वर्ल्डली प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती है, तो इसको बाद में इसको प्लैनेट से निकाल के इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट यानी प्लूटो 248 ईयर्स लेता है, 248 ईयर्स नॉट डेज में कंप्लीट करता है, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की तरह ही वीनस भी को ट्विन कहा जाता है, यानी अर्थ की तरह ही वीनस को भी कंसिडर किया जाता है, इसको ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन, बिकॉज क्योंकि इसकी साइज भी और इसका शेप भी ऑलमोस्ट अर्थ के ही तरह है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव द रिंग्स अराउंड देम, और यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ रिंग्स होते हैं, यानी हैव रिंग्स अराउंड देम, उनके चारों देखिए रिंग्स होते हैं, देखिए यह रिंग्स हैं। These can be seen from the earth with the help of telescope, इनको जो है टेलीस्कोप के ज़रिए हम देख सकते हैं रिंग्स को। नेक्स्ट हमारा है आवर यूनिक प्लैनेट द अर्थ। अर्थ की बात करें बच्चों हम, तो व्हेन वी सी द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, अगर हम अर्थ को यानी धरती को, अपनी धरती को अगर हम आसमान से जब देखते हैं तो इट लुक्स अ कलरफुल प्लैनेट विद शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। तो जब भी हम स्पेस से हम देखते हैं तो ये हमें ब्लू शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट एंड ग्रीन कलर की नज़र आती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्लूइश नज़र आती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी हिस्सा अर्थ का समंदर है, बहुत बड़ा हिस्सा समंदर है, तो ज़्यादातर ये ब्लू दिखता है, फिर कुछ वाइट दिखता है और ग्रीन दिखता है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेशन है, ये ट्रीज, प्लांट्स वगैरह हैं। तो ये इट लुक्स लाइक अ कलरफुल प्लैनेट विच शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट, ग्रीन। द ओशंस एंड सी मेक आवर अर्थ लुक ब्लू व्हेन सी फ्रॉम स्पेस। द वाइट कलर रिप्रेजेंट द क्लाउड्स, और ये बादल जो होते हैं उसकी वजह से वाइट हमें दिखता है, और समंदर और की वजह से हमें जो है हमें क्या दिखता है,
ब्लू दिखता है, और ग्रीन शोज द वेजिटेशन, यानी जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनकी वजह से ग्रीन दिखता है। वाई डू यू थिंक वी सी सो लिटिल ऑफ द ग्रीन कलर? 30% ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाई लैंड और 70% बाई वाटर। तो जैसे कि पता है कि अर्थ पे 70% वाटर है, यानी और 30% जो है कवर्ड बाई लैंड, यानी लैंड का जो 30% हिस्सा है। तो इसीलिए ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये ब्लूइश नज़र आता है, ब्लू, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी हम कहते हैं। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ स्पेशल फीचर विच सेट अपार्ट अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स हैं, बहुत से गुण हैं, जिसकी वजह से जो है दूसरे प्लैनेट से अर्थ बिल्कुल जो है अलग है। देखिए कौन कौन से हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ as it has a balanced atmosphere, adequate temperature and presence of water। तो अर्थ एक अकेला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी एयर बैलेंस है, यानी जो हवा है और उसमें अलग अलग गैसेज हैं, वो बैलेंस गैसेज है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। कितने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, और इतने परसेंट इसमें और गैसेज हैं, नाइट्रोजन है। तो एटमॉस्फेयर जो है ये लाइफ को सपोर्ट करता है और बैलेंस है। एडिक्वेट टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये टेम्परेचर बहुत ही जेन्युइन टेम्परेचर है, बहुत ही एडिक्वेट टेम्परेचर है। और यहाँ पे पानी है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके लाइफ को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन यही अदर प्लैनेट्स पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे पानी के ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, वहाँ पे टेम्परेचर या तो बहुत ही सीवियर कोल्ड है या बहुत सीवियर हॉट है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अदर प्लैनेट्स पे ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। Earth is just at the right distance from the sun to get required amount of heat and light to support life. The distance of the Earth from the sun is such that it remains neither too hot nor too cold। तो अर्थ, जैसा कि अभी हमने बताया कि अर्थ का जो सन से डिस्टेंस है वो इतना सही डिस्टेंस है कि जो लाइट आती है, हीट आता है सन से, और जो लाइट आती है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। ना ये अर्थ बहुत ज़्यादा दूर है और ना बहुत ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से जो है ये मतलब कि गर्म हो जाए, पास में अगर है तो गर्म ज़्यादा हो जाएगा, दूर रहता तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो ये राइट डिस्टेंस पे अर्थ एग्जिस्ट करता है। Sufficient water presence in various water bodies of Earth makes it the only planet which sustains life। We all know that human bodies, beings, plants, animals cannot live without water। तो ये यहाँ पे sufficient water presence यानी पानी की प्रचुर मात्रा जो है अलग अलग वाटर बॉडीज़ में, यानी समुद्र में और पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ये वाटर बॉडीज़ हैं। तो इनमें जो है ये सफिशेंट वाटर है जो अर्थ पे ये जो है वाटर बॉडीज़ हैं, और ये अकेला प्लैनेट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी पानी है, और पानी होने की वजह से ये लाइफ को सपोर्ट करता है। और इसी वजह से इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो है पानी अगर ना होता तो ये सारे ना रहते। तो इंसानों के लिए पानी की ज़रूरत है, प्लांट्स के लिए पानी की ज़रूरत है, एनिमल्स के लिए पानी की ज़रूरत है, और पानी सिर्फ ज़मीन पे है, तो अर्थ में पानी होने की वजह से ये लाइफ को सपोर्ट करता है। बैलेंस एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, इनर गैसेस मेक अर्थ द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ। तो यहाँ पे बैलेंस एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे यानी एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, उसमें कितना वाटर वेपर या इनर गैसेस, सबका बैलेंस है, जिसकी वजह से अर्थ पे ज़िंदगी पॉसिबल हो पाया। द राइट मिक्स ऑफ ऑल दीज गैसेस एनेबल द लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ। और ये अगर इसमें से ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है तो सब कुछ जल के राख हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थ गर्म हो जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो और भी। तो अगर कोई भी इसमें इनका जो रेशियो है अगर गड़बड़ हो जाता है तो पूरा एटमॉस्फेयर मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके वजह से जो है लाइफ एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एटमॉस्फेयर का जो इन गैसेस का जो प्रोपोर्शन है उतने राइट प्रोपोर्शन में रखे गए हैं कि जो है
ज़िंदगी पॉसिबल हो पाया। तो एटमॉस्फेयर आल्सो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवर दैट डजंट अलाउ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच ऑन अर्थ। और एटमॉस्फेयर का काम है कि एटमॉस्फेयर जो अर्थ है और उसके चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे इसमें अलग अलग गैसेज है, ये एटमॉस्फेयर जो सन से जो रेज आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज इतनी ख़तरनाक होती हैं कि अगर स्किन पर पड़े तो बहुत सी बीमारियाँ पैदा करती हैं, ख़ासतौर पे कैंसर या और भी ख़तरनाक बीमारियाँ ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो ये जो है एटमॉस्फेयर जो है वो इस अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं पे फ़िल्टर कर देता है और ये अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता है। तो एटमॉस्फेयर का काम है कि वो ख़तरनाक रेज में से वो चीज़ हार्मफुल चीज़ें निकाल देता है। तो ये जो है एटमॉस्फेयर का यही काम है। अब आते हैं हम मून पे। हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास में बच्चों, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम मून को अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।